अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे समरी ऑफ फेरी कॉइन, जिसके अंदर हम कैंटो 1 एंड कैंटो 2 की समरी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम टेक्स्ट को कवर नहीं करेंगे क्योंकि टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम पूरे टेक्स्ट की समरी को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम कैंटो 1 और कैंटो 2 को स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फेरी कॉइन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस इज़ एन इंग्लिश एपिक पोएम बाय एडमंड स्पेंसर। द फेरी कॉइन जो है, इसकी फर्स्ट 3 बुक्स को 1590 में पब्लिश करवाया गया और फिर 1596 के अंदर बुक 4 और बुक 6 के साथ इसको रीपब्लिश करवाया गया। दिस ग्रेट वर्क इज़ नोटेबल फॉर इट्स फार्म, क्योंकि ये वर्क लिखते हुए एडमंड स्पेंसर ने एक फार्म इन्वेंट की थी जिसको स्पेंसेरियन स्टेंजा कहा जाता है। दैट स्टेंजा हैविंग 9 लाइन्स वर्ड्स फॉर्म विद राइम स्कीम ए बी बी सी सी। और एक की पॉइंट आपको याद रखना है, यू गाइस हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस वर्क इज दैट एडमंड स्पेंसर इंटेंडेड टू राइट 12 बुक्स बट द वर्क रिमेन्ड इनकम्प्लीट। फेरी कॉइन जो है, जब भी इसका नाम आता है फेरी कॉइन का, तो सभी के माइंड में एक वर्ड आता है, दैट इज एलिगरी। एलिगरिकल पोइम है ये। एलिगरी एक ऐसी नरेटिव होती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, पोइम या फिर आर्ट वर्क, इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सेटिंग्स, रिप्रेजेंट्स आर सिम्बलाइज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एक एलिगरिकल वर्क जो है उसके अंदर डुअल मीनिंग्स होते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन 2 लेवल्स, द सरफेस स्टोरी एंड द अंडरलाइंग मैसेज। स्टूडेंट्स, हम कैंटो 1 और कैंटो 2 की समरी को आज डिस्कस करेंगे। बुक 1 के अंदर रेड क्रॉस नाइट की स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है। ही इज द हीरो ऑफ बुक 1। और कैंटो 1 के अंदर रेड क्रॉस को नाइट ऑफ होलीनेस कहा गया। इस हीरो को रेड क्रॉस का नाम उसकी शील्ड पे बने सुर्ख निशान की वजह से दिया गया। इस रेड क्रॉस को ग्लोरियाना, जो फेरी लैंड की सबसे अजीम मलका होती है, उसको हुक्म देती है कि वो एक खौफनाक बीस्ट को शिकस्त दे, क्योंकि ये रेड क्रॉस चाहता था कि मलका ग्लोरियाना उसे खतरनाक काम देकर आजमाए। और मलका की ये आदत बहुत अच्छी थी कि वो किसी की रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करती थी। अब रेड क्रॉस एक खूबसूरत नौजवान लड़की जिसका नाम ऊना था, इस खूबसूरत लड़की के पेरेंट्स एक अजीम मुमलिकत के बादशाह और मलका थे, लेकिन अब उस सल्तनत पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया था और इन दोनों ने यानी ऊना के वालिदैन ने एक किले में पनाह लेकर अपनी जान बचाई और अब वो दोनों वहाँ से निकल नहीं सकते थे। लेडी ऊना ने मलका ग्लोरियाना से रिक्वेस्ट की कि उसकी मदद की जाए और उसके साथ एक बहादुर वॉरियर को भेजा जाए जो उस अजदहे का खात्मा करे। अब मलका ने क्या किया, रेड क्रॉस नाइट, जिसका असल नाम होलीनेस था और इस जंगी लिबास की वजह से इसको रेड क्रॉस के नाम से ही पुकारा जाता था। रेड क्रॉस लेडी ऊना और एक लॉयल सर्वेंट जिसका नाम प्रूडेंस था, उनके साथ सफ़र पर रवाना हुआ। ये तीनों साथी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक मौसम ख़राब हो गया और एक शदीद तूफ़ान की वजह से वो करीबी जंगल में पनाह लेते हैं, जहाँ ऐसे दरख्त मौजूद थे जिनके अंदर से सूरज की रोशनी भी नहीं गुजर सकती थी, यानी बहुत ही घने दरख्त थे और वहाँ पर वो इजीली रुक सकते थे। कुछ टाइम बाद तूफ़ान रुक जाता है तो उन्हें ये एहसास होता है कि वो अपना रास्ता भूल चुके हैं, यानी भटक चुके हैं, और सीधा चलते चलते वो एक गार के करीब पहुँच जाते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। लेडी ऊना जानती थी कि ये जगह बहुत ज़्यादा खौफनाक है और उसका मुलाजिम बोना मुलाजिम जो था वो भी ये कहता है कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं। लेकिन रेड क्रॉस बहुत ही जोश और जज्बे के साथ गार के अंदर दाखिल होता है। वहाँ एक खौफनाक अजदहे की तरह एक बीस्ट रेड क्रॉस को नज़र आती है, जिसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं, और जब लाइट उसके बच्चों पर पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। वो बीस्ट रेड क्रॉस अपनी दुम में लपेट लेती है, रेड क्रॉस को जकड़ लेती है। अब लेडी ऊना क्या करती है, रेड क्रॉस को मोटिवेट करती है कि सर नाइट, इससे पहले कि ये आपको ख़त्म करे, आप इसको ख़त्म कर दें। इससे रेड क्रॉस को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है और आखिरकार रेड क्रॉस इस बीस्ट का गला दबाकर उसे मार देता है। और स्टूडेंट्स, इस बीस्ट का नाम होता है फॉल्सहुड। इसके मरने के बाद उसके बच्चे उसी का खून पीकर मर जाते हैं। इस जंग से फतह हासिल करने के बाद रेड क्रॉस और उसके साथी दोबारा सही रास्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। एट लास्ट वो उस खतरनाक जंगल से निकल जाते हैं। कामयाब तो हो गए थे, लेकिन अब इससे आगे वो और भी ज़्यादा काबिल नफरत दुश्मन का सामना करने वाले थे। बहुत ज़्यादा रास्ता तय करने के बाद उनका सामना एक बूढ़े बुजुर्ग से हुआ
वो अपेरेंटली तो बहुत ही अक्लमंद दिख रहा था और उसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे बहुत ही नेक है, परहेजगार है। ये तीनों साथी रेड क्रॉस, उनका सर्वेंट और लेडी ऊना उसी से मदद मांगते हैं कि हमें रहने के लिए कोई जगह बताएं ताकि हम रात गुजार सकें। इस पर वो बूढ़ा आदमी उन्हें अपने सराय में लेके जाता है और शाम तक उन्हें बातों में लगाए रखता है, उन्हें नेक बातें बताता है, उन्हें खुश करता है और उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर दुनिया से अलग रहता हूँ और मेरे पास ये जगह है, आप यहाँ पर मेरे पास रुक जाओ। और शाम तक उनके साथ बातें करता रहता है। मगर उनके सोने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक खौफनाक रूप धार लेता है। असल में वो बुरा इंसान है जिसका नाम है आर्चिमागो, जिसका मतलब है बहुत बड़ा जादूगर। इस बूढ़े का असल नाम है हिपोक्रेसी और इसको अब ट्रुथ और होलीनेस यानी रेड क्रॉस और लेडी ऊना को हर हाल में एक दूसरे से अलग करना है। ट्रुथ है लेडी ऊना का असली नाम और होलीनेस है रेड क्रॉस का असली नाम। इनके सोते ही आर्चिमागो दो शैतानी रूहों को बुलाता है। इन दोनों रूहों में से एक को किंग मोर्फस के पास भेजता है ताकि एक बुरा ख्वाब साथ ले आए। किंग मोर्फस जो है वो इंसानों की नींद पे हुक्मरानी करता है और दूसरी रूह ऊना की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो रेड क्रॉस के साथ सफ़र कर रही है और ये रूह रेड क्रॉस के पास जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। तभी रेड क्रॉस फ़ौरन जाग जाता है और देखता है कि इसके पास ऊना जैसी दिखने वाली औरत लेटी है और वो उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रेड क्रॉस उसके फ्रेब में नहीं आता और दोबारा सो जाता है। जब ये चाल नाकाम होती है तो आर्चिमागो एक और चाल चलता है। वो अपने मैजिक से एक रूह को ऊना की शक्ल देता है और दूसरी रूह को एक नौजवान मर्द बनाकर उसे जेली ऊना के साथ लिटा देता है और फिर वो रेड क्रॉस को जगाता है ताकि वो ये मंजर देखे और उसे पता चले कि ऊना जो है वो कितनी धोखेबाज है और कितना अच्छा बनने का प्रिटेंड करती है, लेकिन उसकी असलियत क्या है। क्योंकि बूढ़ा आर्चिमागो ट्रुथ और होलीनेस को हर हाल में दूर करना चाहता था। जब रेड क्रॉस ये मंजर देखता है कि ऊना किसी और के साथ लेटी है तो वो ऊना को गलत समझते हुए सुबह ही अपने मुलाजिम के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब असली ऊना जागती है तो वो अपने मुहाफिज यानी रेड क्रॉस को गायब पाकर मायूस होते हुए उसको तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ आर्चिमागो क्या करता है, जो रेड क्रॉस का भेस बदल लेता है और ऊना के पीछे पीछे चलने लगता है। दूसरी तरफ रेड क्रॉस जब जा रहा होता है तो उसका सामना एक और नाइट से होता है जिसका नाम है सेंसफोय और ये नाइट सेंसफोय जो है ये खूबसूरत औरत के साथ सफ़र कर रहा होता है। जब इस औरत ने रेड क्रॉस को देखा तो अपने साथी से कहती है यानी सेंसफोय से कहती है कि इसको कत्ल कर डालो और रेड क्रॉस और सेंसफोय लड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा जंग के बाद रेड क्रॉस उस दुश्मन को मार देता है। ये औरत जो अब खौफजदा हो जाती है और भागने लगती है, लेकिन रेड क्रॉस उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत है। ये वही औरत है जिसने सेंसफोय और रेड क्रॉस के बीच में जंग करवाई है। वो औरत अपना नाम फिडोसा बताती है और बताती है कि वो बहुत बड़े शहंशाह की बेटी है और ये सेंसफोय ये एक अरबी खाना बदोश था, इसने मुझे कैदी बना लिया और इसके और भी दो भाई थे, एक का नाम लॉलेस था और एक का नाम जॉयलेस। मुझ पर रहम करो, मेरी मदद करो। अब रेड क्रॉस इसकी हिफाजत का हलफ उठाता है और वो दोनों सफ़र जारी रखते हैं, मगर शदीद गर्मी की वजह से वो एक दरख्त के साए में रुक जाते हैं। वहाँ से रेड क्रॉस टहनी तोड़ता है और टहनी तोड़ते ही वो हैरान हो जाता है कि वहाँ से जहाँ से वो टहनी तोड़ता है वहाँ से खून निकल रहा है और कराहने की आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई इंसान दर्द से कराहता है। असल में वो दरख्त फेरियो नामी एक शख्स था जिसकी महबूबा फ्रेलिसा दूसरा दरख्त थी। अब ये दोनों दरख्त की शक्ल में क्यों बने थे, इनको किसने दरख्त की शक्ल में बना दिया था, तो अभी बताते हैं। एक दिन फ्रेडियो ने एक नाइट को शिकस्त देकर उसकी महबूबा जीत ली, लेकिन वो महबूबा दरअसल एक चुड़ैल थी जिसका नाम था ड्यूसा। इसने पहले फ्राइलिसा को दरख्त में बदल डाला ताकि फ्रेडियो को हासिल कर सके और जब इसने चुड़ैल की असल शक्ल देख ली तो उसे भी दरख्त बना दिया। ये सुनते ही फिडीसा बेहोश हो जाती है क्योंकि वो एक्चुअली ड्यूसा ही है और पकड़े जाने के खौफ से वो घबरा जाती है, लेकिन रेड क्रॉस इस राज को नहीं समझ पाता और वो दोनों इसी तरह से अपना सफ़र जारी रखते हैं।